स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में है। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्लामी शरिया कानून के तहत बाल विवाह को सही करार दे दिया है, तो वहीं कोर्ट ने ये भी कहा है कि 18 साल से कम की मुस्लिम लड़की का मासिक धर्म शुरू हो चुका है तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है। ये बड़ी बात कोर्ट की ओर से कही गई है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध क्यों नहीं किया, ये सवाल लगातार उठ रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से जो सामने आ रही है वो ये है कि केजरीवाल सरकार ने राजधानी दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, जिसको लेकर अब तमाम लोग केजरीवाल सरकार पर हमलावर हैं और उन्हें हिंदू विरोधी करार दे रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बाल विवाह को लेकर फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लामी शरिया कानून के तहत बाल विवाह सही है। मुस्लिम लड़कियों का खास तौर पर ये उनकी तरफ से कहा गया है। इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उनकी ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में शरिया लागू करना चाहते हैं, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में बाल विवाह का विरोध क्यों नहीं किया? सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी? सरकार के मौन सहमति के कारण हाई कोर्ट ने 15 साल में निकाह को जायज मान लिया है। ये बड़े सवाल जो हैं वो अश्वनी उपाध्याय की ओर से अरविंद केजरीवाल सरकार से किए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ये पूछा है कि हाई कोर्ट का जो ये फैसला है इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से हर एक मुद्दे को लेकर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर नजर आए हैं। लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 15 साल या उससे भी कम उम्र की मुस्लिम लड़की जिसका मासिक धर्म शुरू हो चुका हो वो दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र है, तो आखिर बाल विवाह कैसे सही हो सकता है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और इसी को लेकर अब लगातार लोग केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आखिर हाई कोर्ट के इस फैसले को कैसे सही मान सकती है, यही सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार केजरीवाल से पूछा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और फैसला लिया है। दरअसल दीपावली और साथ ही छठ पूजा से पहले पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यानी किस तरह से एक बार फिर केजरीवाल सरकार पटाखों का विरोध कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इस बार भी दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध जारी रहेगा। पटाखों पर यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। गोपाल राय ने जानकारी दी है कि प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए दरअसल इस तरह अब एक बार फिर जो इस प्रकार के सभी पटाखे हैं उनके उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से बैन लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो लोगों की जिंदगी बचाने का हवाला दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे तमाम त्योहार आते हैं, ऐसे तमाम शादी समारोह होते हैं जहां खूब पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई बैन नहीं होता है। लेकिन अब चूंकि दीपावली है और जाहिर तौर पर पर्यावरण को बेहतर करने के तमाम दूसरे उपाय खोजने के बजाय किस तरह से हर साल दीपावली पर इस तरह से पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया जाता है, और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी पर तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो देश की जनता है, वो खासा हमलावर हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ईद पर बैन करेंगे पशु हत्या क्या? केजरीवाल ये सवाल अब दे कि क्या
ईद पर भी जो पशु हत्या होती है वो भी सही नहीं है, उससे भी पर्यावरण खराब होता है, उससे भी प्रदूषण होता है। तो क्या इस तरीके से अब केजरीवाल ये फैसला लेंगे कि ईद पर भी जो पशु हत्या होती है उसे बैन किया जाए? अब इस सवाल का जवाब क्या केजरीवाल देंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल पूरी की पूरी बीजेपी जो है वो लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ट्वीट किया गया, जिसमें आपको बता दें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोर्ट में साबित हो गया है कि पटाखे पोल्यूशन का स्रोत नहीं है। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में ये आ चुका है कि पटाखे पोल्यूशन का स्रोत नहीं है। लेकिन अब केजरीवाल सरकार दिल्ली में प्रदूषण रोकने में फेल हो गई तो सिर्फ पटाखों को बैन करके दिखावा क्यों? जनता ये बैन बिल्कुल नहीं मानेगी, कि कपिल मिश्रा की ओर से ट्वीट किया गया है। वहीं मनोज तिवारी ने भी ट्वीट करते हुए केजरीवाल सरकार को घेरा है और लिखा है कि एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नाकामी सामने आ गई है। पॉल्यूशन रोकने के लिए तमाम दावे फेल। दीपावली दशहरा त्योहार पर ही पटाखे आखिर बैन क्यों? ग्रीन पटाखों को परमिशन है। निधि ने ग्रीन पटाखों की खोज की है जिस पर बैन नहीं होना चाहिए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी पुनः बैन को ठीक नहीं ठहराया था, ये याद दिलाया गया है केजरीवाल सरकार को। और जाहिर तौर पर फिलहाल ये फैसला जो है अरविंद केजरीवाल सरकार का, ये जनता को भी रास नहीं आ रहा है। और सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जो तमाम उपाय करने चाहिए वो केजरीवाल सरकार नहीं कर रही है, और इस तरह से पटाखों की बिक्री और डिलीवरी पर बैन लगाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम पर्यावरण को सही रखने के लिए के तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन इस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। आदेश गुप्ता की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने केजरीवाल को घेरा है और लिखा है कि जब अरविंद केजरीवाल सरकार प्रदूषण नियंत्रण में विफल साबित हो गई तो अब बस दीपावली पर पटाखे बैन करके पर्यावरण का संरक्षण करने वाली चली है। अब पूरी साल प्रदूषण नियंत्रण करने में कुछ नहीं किया तो अब त्योहार पर ही बैन क्यों? तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर हिंदू त्योहारों पर ही पटाखे बैन क्यों हो रहे हैं? आखिर इससे पहले प्रदूषण ना हो इसके चलते कोई उपाय क्यों नहीं किया गया? क्या कोई फैसला, क्या कोई ऐसा काम दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है कि जिससे प्रदूषण कम हो? तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम सवाल हैं जो लगातार बीजेपी पूछ रही है अरविंद केजरीवाल सरकार से। सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का, उस बयान का हवाला दिया जा रहा है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि दरअसल पटाखे ही पूर्णतः दरअसल इसके जिम्मेदार नहीं है, कि सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण होता है, ये ठीक नहीं है ये कहना, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार पटाखों की बिक्री पर बैन लगाकर आखिर साबित क्या करना चाहती है? क्या वो हिंदू त्योहारों की विरोधी बन रही है? क्या वो इस तरह से हिंदुओं के लिए इस तरीके से बैन लगाकर क्या साबित करना चाहती है? क्या वोट बैंक के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? ये फिलहाल तमाम सवाल हैं जो देश की जनता और साथ ही साथ बीजेपी अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।